बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना शहजाद मलिक। आज के इस व्लॉग में हम पीटीआई की जो पार्लियामेंट में वापसी की कहानी है उस पर बात करते हैं। जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि हम जो है वो पार्लियामेंट में वापस जाएंगे और पार्लियामेंट में वापस जाकर जो है वो अपोजिशन लीडर का ओहदा हम संभालेंगे, तो ऐसे में जनाब जो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर, उन्होंने जो है वो पीटीआई के इस्तीफे जो है वो मरहलावार जो है ना वो मंजूर करने शुरू कर दिए थे। बल्कि रात 12 बजे भी जो है वो इस्तीफे मंजूर होने शुरू हुए थे, जिसमें 33 इस्तीफे, 31 इस्तीफे, 43 इस्तीफा, इस तरह करके उन्होंने जो है जितने भी बागी अरकान के अलावा जितने भी पीटीआई के मुतहरक अरकान थे उन तमाम के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। तो अभी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई ने एक रिट दायर की थी कि हम जनाब असम्बली में वापस जाना चाहते थे। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने हमारे इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए हैं, जबकि पहले हमने इतने अरसे से जो है वो इस्तीफे जमा करा रखे थे, लेकिन स्पीकर साहब मंजूर नहीं करते थे। और अब जब हमने असम्बली में वापस जाने का फैसला किया है तो जनाब स्पीकर कौमी असम्बली ने जो हमारे इस्तीफे हैं वो मंजूर किए हैं, लिहाजा हम असम्बली में वापस जाना चाहते हैं। हमारे इस्तीफों का जो हुक्म है वो मुअत्तल फर्क किया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब 43 अरकान के जो इस्तीफे थे वो जो मंजूर हुए थे उनका हुक्म मुअत्तल कर दिया और पीटीआई को जो है वो दोबारा पार्लियामेंट में जाने का मौका मिल गया, जहां पर अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज थे, उनको हटाकर जो है वो अभी पीटीआई का अपना एक अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। तो ये वो कहानी है जिसमें शहबाज शरीफ और जो ताकतवर हल्के हैं ये कभी भी नहीं चाहते थे कि जनाब वो इमरान खान जो है वो वापस पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में आने के बाद जो है वो करे अपोजिशन लीडर जो है वो इमरान खान अपना लगाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से जो है ये मामला तो इस नौयत पर आ पहुंचा है कि जनाब वो 47 अरकान को जो है वो पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता हमवार हो गया है। तो अभी एक रियासत राना साहब का कहना ये है, राजा रियाज का कहना ये है कि जनाब मैं जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसमें पीटीआई का टिकट जो है वो कबूल नहीं करूंगा। भाई क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। भाई आप बागी अरकान में शामिल हैं और इस वक्त पीटीआई का टिकट एक एक हल्के में लेने वाले जो है वो 6 उम्मीदवार हैं, तो आप जैसे बागी शख्स को क्या टिकट मिल भी सकता है? आप जो मर्जी कर लें, आप सारे घोड़े दौड़ा लें, आपको कभी भी यह दोबारा पीटीआई का टिकट मिल ही नहीं सकता। और आप बयान दे रहे हैं जनाब कि मैं पीटीआई का टिकट कबूल नहीं करूंगा, तो अंदाजा करें जनाब कि वो इस चीज के बाद के जनाब उसको टिकट किसी ने देना नहीं है, उन्होंने पहले बयान दाग दिया है कि जनाब मैं पीटीआई का टिकट जो है वो कबूल नहीं करूंगा। तो अभी तो आपकी पावर खत्म हो चुकी, अभी तो आपको किसी ने घास भी नहीं डालना। अभी तो आप अपनी मर्जी से जो है वो शहबाज शरीफ को अगर तरीके इत्तेमाद के लिए जो है वो सदर कह देते हैं, इत्तेमाद का वोट लेने के लिए, तो अभी तो आप अपनी मर्जी से जो है वो वहां पर वोट भी नहीं डाल सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो इन बागी अरकान की वजह से जो है इत्तेमाद का वोट लेने से बचा हुआ था। अगर अभी इत्तेमाद का वोट लेने की बात आ जाए तो ये जो बागी अरकान हैं ये अपनी मर्जी से शहबाज शरीफ को वोट भी नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इनका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो ऐसे हालात में जनाब राजा रियाज साहब फरमा रहे हैं कि मैं जनाब पीटीआई का टिकट नहीं लूंगा। भाई हद हो गई है कि एक बंदा वो बागी है और बागी अरकान में शामिल है और उसके लिए पीटीआई कभी भी उनको टिकट देने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो एडवांस में कह रहा है कि जनाब मैं पीटीआई का टिकट जो है वो कबूल नहीं करूंगा। तो ये जो 43 अरकान के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर हुए थे वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो कैंसिल कर दिया वो ऑर्डर, और उन लोगों को पार्लियामेंट में जाने का जो है वो अख्तियार मिल गया है। यकीनी तौर पर राजा रियाज और
اس کے ساتھ جو 15-20 جو باغی ارکان تھے ان کی یہ سمجھیں کہ وہ چھٹی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ چل رہی ہے جس کا ہمارے میجر ہیں جناب میجر عادل صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا کہ یہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں جو پاکستان سے برطانیہ کے دورہ پر گئے ہیں، وہاں پر کوئی بین الاقوامی کانفرنس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی، کوئی 3-4 دن کا وہاں پر ان کا قیام تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ جناب ایک رات انگلینڈ میں رکنے کے بعد، برطانیہ میں رکنے کے بعد آرمی چیف کا طیارہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ تو ان کے بقول کہ یہ انتہائی خفیہ دورہ جو ہے وہ آرمی چیف کا امریکہ کا کرنا چاہ رہے ہیں، امریکہ کی طرف چلے گئے ہیں اور امریکہ سے دوبارہ وہ برطانیہ آئیں گے اور برطانیہ سے اب پاکستان آئیں گے۔ لیکن آج آئی ایس پی آر نے اس کی بالکل تردید کر دی ہے کہ جناب وہ آرمی چیف جو ہے وہ برطانیہ کے دورے پر ہی گئے ہیں اور وہاں پر ہی موجود ہیں، تو وہ امریکہ کی طرف گئے ہی نہیں ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واقعی یہ جو آئی ایس پی آر کی تردید ہے یہ سچی ہے یا وہ دعویٰ جو میجر عادل صاحب نے کیا ہے، میجر عادل نے کیا ہے جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے یا آئی ایس پی آر کی تردید سچی ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا اور کچھ دن بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی یہ بات سامنے آ جائے گی، کیونکہ آج کے دور میں کچھ چھپتا تو ہے نہیں کہ جناب کچھ چھپ جائے گا، یقینی طور پر یہ سچائی بھی سامنے آ جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ خاموش مجاہدوں کا دعویٰ سچا ہے یا پھر آئی ایس پی آر کی تردید سچی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا ہے کہ جناب وہ لوگ جو جنرل باجوہ اور جو وہ لگائے ہوئے تھے مختلف ایسے عہدوں پر جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو ان میں ایک کو جنرل صاحب سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے، جس کو ارشد شریف صاحب کے مطابق جن کو وہ گنجا شیطان کہتے تھے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے، اور مزید بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب وہ لوگ جو اس جنرل باجوہ کی خاص اپائنٹمنٹ پر تعینات تھے ان کو ان سیٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا کام شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور اداروں نے اپنا جو ہے وہ رخ بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوسرا جناب عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور ارکان ہیں، باقی جو ممبر اور جو ٹکٹ ہولڈر وغیرہ ہیں، وہ جا کر اپنے حلقوں میں کام کریں، الیکشن کی تیاری کریں، زمان پارک ان لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی زمان پارک میں کل ہی کافی ہوں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی کیا وجہ ہے، کیا گرفتاری کا خطرہ ٹال گیا ہے یا اس کی کوئی اور منطق ہے، یہ بھی کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گی۔ باقی شیخ رشید صاحب کا جو مسئلہ ہے، ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ مسلسل مسترد کی جا رہی ہے اور ان کو ضمانت نہیں مل رہی، اور شیخ رشید صاحب کا کیونکہ یہ دعویٰ ہے کہ میں نے وہی بات دہرائی تھی جو عمران خان نے زرداری صاحب پر ایک الزام لگایا تھا، میں نے اسی الزام کو دہرایا ہے اور اسی کے مطابق بات کی تھی۔ تو آج جو عدالت عالیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا ایک بیان دہرایا جاتا ہے تو کارروائی تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف ہونی چاہیے۔ تو جو ہے وکیل جو تھے زرداری صاحب والے، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں بھی جو ہے وہ شامل تشویش کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ شامل تشویش کرتی ہے عمران خان صاحب کو یا ان کے لیے کوئی علیحدہ جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، کیونکہ مقدموں کی تو آج کل بھرمار چل رہی ہے اور یہ اسی طرح چلتی رہے گی، کیونکہ جب تک یہ شفاف الیکشن نہیں ہوتے اس وقت یہ مقدمے، یہ کہانیاں یہ چلتی رہیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ جناب آنے والے دنوں میں پاکستان میں کوئی بہتری آتی ہے یا جس طرح ابھی معیشت اور افراتفری کا ایک عالم پھیلا ہوا ہے اسی طرح یہ کام جاری و ساری رہتا ہے۔ آج شیخوپورہ میں ایک پٹرول پمپ پکڑا گیا ہے
जिस पर 26 करोड़ रुपए का पेट्रोल जो है वो ज़ख़ीरा किया हुआ था और पेट्रोल की सप्लाई बंद की हुई थी। तो इस तरह ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप नहीं है, पाकिस्तान के तकरीबन मैं कहूँ अगर कहूँ तो 70 से 80% ऐसे पेट्रोल पंप हैं जिन पर पेट्रोल वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन उन्होंने सप्लाई बंद कर रखी है क्योंकि उनको पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल तौर पर लेट चुकी है और उनके आर्डर के मुताबिक इन्होंने अभी पेट्रोल में जो है वो 30 से 35 रुपए मजीद इजाफा करना है। तो वो चाहते हैं कि जनाब हमारा ये जो स्टॉक है इससे हम जो है वो मजीद मुनाफा कमा सके। हालांकि इसी पेट्रोल पर वो पहले 35 रुपए जो है वो जो इजाफा जो हुआ है उस पे उनको 35 रुपए का ये प्रॉफिट हासिल हो चुका है, लेकिन वो मजीद जो चाहते हैं कि 30-35 रुपए अगर गवर्नमेंट और बढ़ा देती है तो हमारा स्टॉक शुदा जो पेट्रोल है उस पे हमें जो है वो मजीद प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान में की जा रही है। बल्कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि ये कभी भी मुश्किल वक्त में अपने दरवाजे खोलती नहीं है और कोशिश नहीं करती कि जी ठीक है हम इस मुश्किल बहरान में अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, बराबरी की बुनियाद पर भी हमें जो है वो अपना काम चलाना पड़ता है तो चलाएं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ भी इनको पता चलता है कि थोड़ी सी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ हम जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो हमेशा जो पहले चीज़ें ज़ख़ीरा की जाती हैं उनकी कमी जो है वो लाहक की जाती है और फिर उसको ब्लैक में बेचा जाता है, रेट बढ़ाकर बेचा जाता है, जिससे महंगाई की एक नई लहर जो है वो सामने आती है। तो ये शुरू से जो है वो जब से ये नून लीग और जरदारी साहब की ये हुकूमतें थी उनमें भी ये कभी आटे का बहरान पैदा किया जाता था, कभी चीनी का बहरान पैदा किया जाता था, कभी दवाइयों का बहरान पैदा किया जाता था। तो ये इस तरह बहरान पहले पैदा किए जाते हैं और फिर जो है उनकी एकतरफा कीमतें बढ़ाकर आवाम को दोनों हाथों से लूटा जाता है। तो ये कहानियाँ चल रही हैं जनाब इस टाइम भी पाकिस्तान में। और ये जो हमारा हमसाया दोस्त और इंतहाई हमारे अकीदत व एहतराम के साथ वाबस्तगी है तुर्की के साथ। तो तुर्की में एक बहुत शदीद किस्म के जो है वो ज़ल्ज़ला आया था जिससे बहुत ज़्यादा अमवात हुई, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। ऐसे मौके पर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा और 10-12 मज़ीद इन्होंने जो है वो तुर्की का दौरा करने का प्लान बना लिया। तो ऐसे हालात में जो है वो तुर्की ने जो है वो मावत की कि जनाब हम आप लोगों को इस टाइम मुलाकात और इस्तकबाल वगैरह के लिए हम अवेल नहीं हैं क्योंकि तुर्की में जो है वो क़यामत सोरा बरपा है, तो लिहाजा आप ऐसे मौके पर तशरीफ़ ना लाइए। तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना मौक़िफ़ दिया हुआ है कि जनाब जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़ताब की वजह से मैंने जो है वो तुर्की का दौरा कैंसिल कर दिया है। तो भाई जितना हो सकता है जितने पैसे आपने खर्च करके तुर्की का दौरा करना था और फिर 10 से 12 लोग आप लेके जा रहे हैं जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने हैं, इससे बेहतर है कि आप उन पैसों से उन लोगों की इमदाद के इमदादी सामान भेज दें जिससे उनके लिए बेहतरी हो सके, बजाय इसके कि आप वहाँ पर जाएं और फोटो सेशन करने की कोशिश करें। उन फोटो सेशनों की ज़रूरत नहीं है, अमली इक़दामात से जो है वो बेहतरी आती है। तो ये आज की जो है वो अपडेट्स थी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।